लेट जमीर अहमद गोला T10 लेदर बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया है गोला ब्रदर्स ने। ये टूर्नामेंट खिलाया जा रहा है GA कैप क्रिकेट एकेडमी ऑफ पठान्स के सिटी ग्राउंड में। इस टूर्नामेंट का इनॉग्रेशन किया है फराजुल इस्लाम, जैदुल इस्लाम, वाहिद अली फातिह खानी, मजहर आलम खान ने। ट्रॉफी और टी शर्ट्स को अनवीलिंग कर इस टूर्नामेंट की शुरुआत की गई। इस टूर्नामेंट में 11 टीम्स भाग लिए हैं। गुलबर्गा बुल्स, फ्लाइंग फैल्कॉन्स, बगदाद वॉरियर्स, MS11, KCC बॉयज, MCC सर्जिकल स्ट्राइक्स, एनिमल पल्स, एस्कॉन स्ट्राइक्स, SS कंस्ट्रक्शन, GBC मैवरिक्स। इस टूर्नामेंट की विनिंग टीम को 30,000 रुपए प्लस ट्रॉफी दिया जाएगा। रनर अप टीम को 15,000 रुपए प्लस ट्रॉफी दिया जाएगा। बेस्ट बैट्समैन को 5,000 रुपए प्लस ट्रॉफी दिया जाएगा। बेस्ट बॉलर को 5,000 रुपए प्लस ट्रॉफी दिया जाएगा। और हर मैच में मैन ऑफ द मैच रहेगा, जिसमें मैन ऑफ द मैच 500 रुपए दिए जाएंगे और मैन ऑफ द सीरीज 15,000 रुपए प्लस ट्रॉफी दिया जाएगा। टूर्नामेंट का फाइनल मैच 18 फरवरी को खिलाया जाएगा। इस टूर्नामेंट के स्पॉन्सर है जमजम कंस्ट्रक्शन, अल मरजान अरेबियन मंदिर रेस्टोरेंट, फ्लाइंग मशीन, रोस्ट्री लॉन्ज, मोया वाटर टैंक्स, RJ पटेल कंस्ट्रक्शन। जनाब फराजुल इस्लाम साहब, यंग डायनामिक एस्पायरिंग कांग्रेस पार्टी लीडर, साथ में जनाब मजहर आलम खान साहब, एक्स KPTCL डायरेक्टर, और वाहिद अली फातिह खानी साहब, सिंडिकेट मेंबर यूनिवर्सिटी, मेरे कोली कॉर्पोरेटर लियाकत पटेल साहब के फर्जन अवेश पटेल साहब, हलीम साहब, रिजवान साहब, मेरे साथी जैदुल इस्लाम साहब और कैप एकेडमी के जनाब अतीक साहब। आज ये जो जमीर अहमद गोला मेमोरियल T10 लेदर टूर्नामेंट रखा गया है, इसके पीछे इंस्पिरेशन एक ही है कि ये जो नाम है वो नाम को बरकरार रखे, सबकी यादों में रखे। हम पूरी फैमिली मिलके जो हमारे वालिद साहब ने हमारे लिए किया है और जिस मुकाम पे हम आज हैं, जमीर अहमद गोला साहब, मेरे वालिद साहब, उन्होंने एक विजन देखा था। हम बहुत छोटे थे जब उनका इंतकाल हुआ। बोला जाता है कई स्क्रिप्ट्स में कि आदमी फिजिकली रहना जरूरी नहीं है इंस्पिरेशन के लिए, सिर्फ अंदाज से, एक महसूस करने से और दिमाग में लाने से कई सारी चीजें सीख सकते हैं। गैबाना मदद रहा है वालिद साहब का हमारे पे, गैबाना सपोर्ट रहा है वालिद साहब का हमारी पूरी फैमिली पे। हम 6 भाई सिर्फ और सिर्फ तसव्वुर करके जिंदगी निकाले हैं। बस यही सोचे हैं जो भी अल्लाह ताला मुकाम दे, औदा दे, वो मुकाम पे, औदे पे ऐसा कोई काम ना करे जो वालिद साहब को तकलीफ हो और वालिद साहब को ऐसा महसूस हो कि ये मेरी औलाद ने ऐसा क्यों किया। आज वो इंस्पिरेशंस की वजह से ही एक मुकाम पे आए हैं और आज वही सिलसिले में हम लोग ने डिसाइड किया कि कुछ ना कुछ उनकी याद में करना चाहिए। वो यादाश्त, वो मेमोरी
के लिए हम लोग ने ये टूर्नामेंट रखे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि लोगों की यादें ताज़ा करें। जमीर अहमद गोला साहब जो इस सिटी के मेयर थे, कांग्रेस पार्टी के एक लीडर थे, वो लोगों को याद दिलाने के लिए, उनके कंट्रीब्यूशंस के लिए ये टूर्नामेंट रखा गया है। मैं मौजूद फराजुल इस्लाम साहब का शुक्रगुजार हूं, उन्होंने मेरा इनविटेशन बहुत शॉर्ट टाइम पे एक्सेप्ट करके यहाँ पे आए। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़मीर अहमद गोला मेमोरियल T10 लेदर बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट में आए हुए मज़हर आलम खान साहब, अजमल गोला साहब, नूरुल इस्लाम साहब, वाहिद अली फातह खानी साहब, अवैस पटेल साहब, हलीम साहब, रिजवान साहब, अतीक साहब और मेरे तमाम दोस्तों साथियों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। पहले तो मैं गोला फैमिली को और अजमल गोला साहब को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं। आप लोगों ने एक इनिशिएटिव लिया है हमारे बच्चों को खिलाने का। यहाँ पर लेदर बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट आप लोगों ने यहाँ पर एक होस्ट किया है। मैं अजमल गोला साहब को और उनके तमाम अहले ख़ानदान को, उनके भाइयों को, उनके दोस्तों को मुबारकबाद पेश करता हूँ और यही कहता हूँ आप लोग पार्टिसिपेट कीजिए। इवेंट्स होते रहते हैं, क्रिकेट के भी इवेंट्स होते रहते हैं और तमाम यहाँ पे गुलबर्गा में क्रिकेट टूर्नामेंट्स होते रहते हैं, इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। इंशाल्लाह नहीं बोल सकते यहाँ से आप लोग बड़े होकर कहीं बड़े इंटरनेशनल लेवल पे भी खेल सकते हैं इंशाल्लाह। हमारी तो यही दुआ है, आप लोग यहाँ से खेलिए। अभी तो लेदर बॉल का अच्छा क्रेज हुआ है, गुलबर्गा में भी टूर्नामेंट्स किए जा रहे हैं। यहाँ से आप लोग खेल के इंशाल्लाह बड़े लेवल पे भी खेले, मेरी ये दुआ है। मैं अजमल गोला साहब को और उनके तमाम साथीदारों को शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, मेरे को यहाँ पर बुलाया। और जैसे कि अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआओं के वजह से मोहतरमा को चेयरमैनशिप मिली है। आप लोगों की दुआओं की फिर से आप लोगों की दुआओं की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह ये पोस्ट मिला है। आगे भी आप लोगों की दुआएं रहना, आप लोगों के सपोर्ट रहना। हम लोग तो आप लोगों के लिए हैं। खबरुल इस्लाम साहब आप लोगों के बीच 40 साल आप लोगों के साथ थे। इंशाल्लाह हमारी भी यही दुआ है, अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा इंशाल्लाह आगे भी काम करते रहेंगे। ये सिर्फ मैं बताने की बात नहीं, बोलने की बात नहीं कर रहा हूँ। आप लोगों के साथ टिकूंगा, जब तक आप लोगों का सपोर्ट रहेगा मैं आप लोगों के साथ ठहरूंगा। कोई भी चीज, कोई भी मामला आ जाने दीजिए, आप लोगों के बीच में मैं खड़ के आप लोगों का साथ दूंगा। और मेरी बात, इतनी बात कहते हुए मेरी बात खत्म करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। लेट ज़मीर अहमद गोला मेमोरियल लेदर बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट में आए हुए फराजुल इस्लाम साहब, नौजवानों की दिल की धड़कन, हमारे जो इस ज़मीर अहमद गोला लेदर बॉल टूर्नामेंट खिलाने के लिए जो सोच रखी गई थी, हमारे वार्ड नंबर 21 के कॉरपोरेटर अजमल गोला साहब, जहीदुल इस्लाम साहब, वाहिद अली फातह खानी साहब, उवैस साहब और पठान क्रिकेट एकेडमी के ओनर अतीक साहब, अलीम साहब, रिजवान साहब और स्टेज पे बैठे हुए तमाम मेरे भाइयों और मेरे सामने जो बैठे हुए हैं तमाम क्रिकेट के जो यहाँ पर जो खेलने जा रहे हैं, उन तमाम प्लेयर्स, भाइयों, बुजुर्गों और मेरे नौजवान साथियों, अस्सलाम वालेकुम। अभी आपके सामने अजमल गोला साहब ने इस टूर्नामेंट को रखने का मकसद बताया है। लेट ज़मीर अहमद गोला साहब जो इस शहर के जाने मानी शख्सियत थी और वो कांग्रेस पार्टी से मेयर भी रह चुके हैं और हमेशा से गरीबों के बीच में गरीबों के लिए काम किया करते थे। जब ज़मीर अहमद साहब मेयर बने थे, मैं समझता हूँ हमारी उम्र 12-13 साल थी, तो होश में थे हम लोग। तो जब सुना करते थे, देखा भी करते थे कि ज़मीर अहमद गोला साहब हमेशा से लोगों के बीच में रहकर ख़ास तौर से जो गरीब लोग हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा किया करते थे। ऐसे वालिद के ये जो बेटे हैं, ये लोग भी उन्हीं के नक्शे कदम पे चलने की कोशिश कर रहे हैं
और उसी ज़मन में हमेशा से भी वालिद साहब के नाम से, इससे पहले भी मैं देखा था उनके वार्ड में कुछ टेलरिंग सेंटर का इनॉग्रेशन किए थे और कुछ भी किए थे, शायद मेरे को याद नहीं आ रहा है। और आज वो लेदर बॉल, लेट ज़मीर अहमद गोला साहब लेदर बॉल टूर्नामेंट के नाम से भी ये खिला रहे हैं। मैं तमाम उनकी फैमिली को और तमाम उनके भाइयों को और तमाम लोग उनके दोस्तों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ। ये बेहतरीन ये है कि टूर्नामेंट खिला रहे हैं अपने वालिद साहब को। फिर एक बार हम भी, मैं समझता हूँ ज़मीर अहमद गोला साहब को हम भी याद कर काफ़ी वक्त हो गया होगा। आज जब यहाँ वापस हम यहाँ बैठे हुए हैं तो फिर एक बार रिकॉल हो गया ज़मीर अहमद गोला साहब का। तो ऐसी जो ज़मीर अहमद गोला साहब की यादें ताज़ा कर रहे हैं उनके बेटे, मैं उनके बेटों को शुक्रिया अदा करता हूं कि लोगों के बीच में फिर एक बार उनकी यादें वापस लेकर आए। और यहाँ पर जो टीम पार्टिसिपेट कर रहे हैं, गोला ने अभी कहा है आपके सामने, जीतना और हारना दोनों भी रहे, आप पार्टिसिपेट करना इम्पोर्टेंट है। कोई एक जीत सकता है, उसमें हारना कोई ये नहीं है। उसमें एक शेर कोई बड़ा शायर ने कहा है, गिरते हैं शह सवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चलते हैं। तो ग्राउंड में अगर आप फील्ड में अगर रहेंगे तो हार और जीत का मजा लेंगे, अगर फील्ड में नहीं रहेंगे, बाहर रहेंगे तो उसका मजा नहीं रहेगा। तो आप लोग यहाँ से गुलबर्गा से ये लेदर बॉल टूर्नामेंट जो पठान क्रिकेट एकेडमी कर रही है, ये बेहतरीन एक सोच है कि यहाँ से बच्चे जो लेदर बॉल खेल कर यहाँ से उठकर कर्नाटक के लिए खेले, IPL के लिए खेले और इंडिया के लिए खेले, ऐसी एक सोच है। तो हम तमाम लोग जो नौजवान यहाँ पर बैठे हैं, मैं ख़ास तौर से फराजुल इस्लाम साहब से ये कहना चाहता हूँ, आपके हाथ में जो भी पावर है, आप कोशिश ये कीजिए कि हमारे यहाँ से जो नौजवान बच्चे हैं, जो छोटे छोटे बच्चे जो एकेडमी में यहाँ खेल रहे हैं, इसमें जो बच्चे अच्छा खेल सकते हैं उनको आगे बढ़ाकर अगर उनको सपोर्ट करते हैं तो मैं समझता हूँ गुलबर्गा का नाम भी रोशन होगा और इस देश का भी नाम रोशन होगा। मुझे यहाँ बुलाया गया, यहाँ बात करने के लिए वक्त दिया गया, उसके लिए मैं तमाम लोगों का ख़ास तौर से अजमल गोला और उनकी फैमिली का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। ग्रुप ए में सबसे पहले MS11 और ग्रुप बी में एनिमल पेयर्स खेलने वाले हैं। राइट ना सर? ठीक है, तो पहले मैं ए ग्रुप में अनाउंसमेंट कर देना चाहता हूँ, जो कि सस्पेंस, आई थिंक सस्पेंस था ना, सिर्फ वही है। तो ग्रुप ए में जो है MS11 है फर्स्ट पे, सेकंड पे है KCC बॉयज़, थर्ड में है बगदाद वॉरियर्स, फोर्थ में आते हैं सर्जिकल स्ट्राइकर्स, फिफ्थ में आते हैं SS कंस्ट्रक्शंस। ग्रुप बी में आते हैं एनिमल पेयर्स, सेकंड आते हैं फ्लाइंग फैल्कॉन, थर्ड MCC, उसके बाद आते हैं फोर्थ गुलबर्गा बुल्स, फिफ्थ आते हैं एस्कॉन स्ट्राइकर्स, उसके बाद आते हैं JBC मैवरिक्स। और कल के जो मैचेस हैं, यानी कि कल जो मैच होने वाला है, कल टोटल 4 मैचेस होने वाले हैं। सुबह 9 बजे का पहला गेंद गिरने वाला है पिच पर, तो कि पठान एकेडमी ने काफ़ी अच्छे से इस चीज़ को, ग्राउंड को मेंटेन किया है। तो सबसे पहले एनिमल पेयर्स वर्सेस फ्लाइंग फैल्कॉन्स खेलने वाले हैं 8:30 को। उसके बाद सेकंड मैच होने वाला है MS11 वर्सेस SS कंस्ट्रक्शन के बीच, वो है 10:30। थर्ड होता है JBC मैवरिक्स और MCC के बीच, जो कि 12:30 को होने वाला है। फोर्थ होने वाला है बगदाद वॉरियर वर्सेस MS11, जो कि 2:30 को स्टार्ट होने वाला है दोपहर में। अभी हम इस चीज़ को कंक्लूड करते हैं। तो थैंक यू सो मच फराज साहब एंड मजहर साहब, अजमल गोला साहब एंड वाहिद अली फातेह खानी साहब एंड अतीक साहब, और भी काफ़ी सारे जितने भी लोग स्टेज पर हैं उन सबका हम थैंक्स करना चाहेंगे तहे दिल से। थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस एंड लव।